मैंने आपसे पूछा कि मैं 10 साल जेल में रहा और तुमने एक दिन भी हमारी मुलाकात कर दी नहीं, क्यों? मेरे दोस्त, जब मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए तैयार होता था तब कोई ना कोई शाली बाला मेरे सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। मैं उस काम से तैयार होकर के चला जाता था और तेरी मुलाकात भी फिर रह जाती थी। अरे रहने दे यारा मेरे दोस्त, तेरी याद करके मैं 10 साल जेल को काट दिया। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ और बहुत रोज के बाद चेहरे पे उदासी का कारण क्या है? बोलिए मित्र। मेरे दोस्त, क्या कहो कहा नहीं जाता है, बगैर कहे हमसे रहा नहीं जाता है। ऐसा क्या हो गया है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त, आखिर तुम पूछते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। बोलिए बोलिए मेरे दोस्त। मेरे घर में आया है और वो बताता है कि मैं तुम्हारे बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तेरा भाई हूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर वो शाला मेरा भाई है तो कैसे भाई? राजू, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू अकेला था, आज तेरे बड़े बाप का बेटा आ गया, तेरा भाई है, अब 2 लोग हो गया। क्यों? एक बात हो जाओ, तू दोस्त है कि दुश्मन? क्या मतलब? तू तो जानता है मेरे पास खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। खर्चा रहता है? तू तो जानता है मेरा 500 रुपया लौंडियाबाजी में चला जाता है, 500 रुपया मेरा दारू और बियर में हो जाता है, 200-300 रुपया मेरी बुलेट पेट्रोल खा जाती है। से सालों मेरे घर में मेरा भाई बनकर रहेगा तो आधे का हिस्सेदार हो जाएगा, कैसे मेरा खर्चा चलेगा? तो तू अपने भाई को हिस्सा नहीं देना चाहता? जब मेरा कोई साला भाई हो तब तो। क्योंकि वो तुम्हारे बड़े बाप का बेटा है। हाँ, बताता है। और मेरा बाप साला जो बुढ़ा है वो भी कहता है अगर तुम हिस्सा देना नहीं चाहते हो तो गांव के लोग दिलवाएंगे, अगर गांव के लोग नहीं दिलवा पाए तो गांव के प्रधान जो हैं वो दिलवाएंगे।
और प्रधान जी भी नहीं दिलवा पाए तो अदालत देगी अदालत, क्योंकि उसका लिस्ट पे नाम होगा। यार तो इसका कोई उपाय है? ये बता रहा था क्या नाम है उसका? उसका माधो नाम है। माधुर गांव में कोई जानता है? गांव में उसको कोई साला नहीं जानता है। तब जाएगा। कितनी जमीन है? 20 बीघे। तो उसके हिस्से की 10 बीघे हो गई, और 10 बीघे की जगह पे अगर 10 बीघे जमीन जाए तो? अरे यार तब तो अच्छी बात है, कम से कम 10 बीघे की जगह पर 10 बीघे जमीन हमारी बट के चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब 10 बीघे में गुजर नहीं होगी तो साला खुद यहाँ से भाग जाएगा। बहुत सही कहा यार मेरे दोस्त, तेरा दिमाग में कंप्यूटर है। तो मेरे दोस्त यहाँ से जाओ, हाँ माधवराम से लड़ाई झगड़ा करो, हाथापाई करो। अच्छा। और मैं वहाँ आराम, लेकिन हमें अपना दोस्त नहीं कहना, सरपंच कहना, सरपंच जी। इन्हें तुम सरपंच बनकर आओगे जी। और जान तो हमारा दोस्त ने बना बनावा काम सब पेली गई, इनका कहो सरपंच और संग हम हो तो हमका कहो बीडीसी। अगर 2-4 मैं तुम्हारे हाथ भी मार दूं तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं तुम हमारे 2-4 भी हाथ लगाओगे? अरे यार तुम यार राजू हो बेवकूफ है, काम में के पता गधा का पप्पा कहा जाते। और जान तो और हम बीडीसी बन गए बा, जो तुम्हारे 2-4 जूता हाउ की दे हुआ बुरा ना मानना। अरे राजू हमारा दोस्त है, तू जूता मारेगा? अरे हम तो दिखावा करेंगे कि 2-1 हाथ उसको दिखाए में मारेंगे। अरे तो हमारा दोस्त है नहीं है? हाँ सारे बात हम बीडीसी बन के 2-4 जूता, कोई जूता नहीं मारेगा ये जब तक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है। मैं तो आपके लिए दिखावा करूंगा। ठीक है, ऐसा ना हो हम उससे लपट झपट करे, मारपीट करे, तुम यही बैठे रहो, फिर आके वहां पर पीछे से आ रहा हूँ दोस्त। ठीक, मैं जा रहा हूँ। आएगा मजा क्योंकि राजू हमारा दुश्मन है, दुश्मन बहुत बड़ा, दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन। दोस्ती तो एक दिखावा होगी, लेकिन निभाऊंगा इसके साथ में दुश्मनी। वो मारूंगा इसे कि इसको भी याद आ जाएगा। सही बात। मैं राजू को जीने नहीं दूंगा, ना ही साला जिएगा और ना ही तो मरेगा। इसलिए हमारा नाम है बंसी दीवाना उर्फ राजा। क्या मतलब? आज राजू को सुबह से ढूंढता हूँ और कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ समय हम राजू का इंतजार करेंगे, जब राजू आ जाएगा उसे समझाऊंगा। हेलो, ये आ गया हमेशा उमेश सरपंच है ना, ये 20 रुपया दिन बीटी से तुम धर लो, तुम बीटी से हम सरपंच। ठीक है, मैं राजू का इंतजार करता हूँ। अभी तो यहीं पर बैठा है। अरे राजू भैया। राजू भैया? भैया किसको कहता है? बोल, किसको कहता है? हमको भैया कहता है? और क्या कहूं? और भैया कहकर के मेरे सर पे तो बैठना चाहता है। भाई कुछ तुझे समझा करके गया था। हाँ। तो तेरे समझ में नहीं आया था। अभी तेरी भलाई है, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा इतना मारूंगा, इतना मारूंगा राजू, चलने फिरने में तेरे पैर नहीं काम करेंगे। मैं तुझे अपनी जुबान से बार बार भैया करके पुकारता हूँ और तू अपनी जुबान से जहर उगलता जा रहा है। मेरी बात क्यों नहीं समझता है राजू? समझ जा, क्यों शराब पीता है? मैं कहता हूँ तू यहाँ
लेना इसी जगह पे। राजू, कुछ बुजुर्गों ने कहा है तो उनकी कहावत सच है, जूतों के इंसान बातों से नहीं मानते। ना जाने कितनी बार तुझे समझा चुका हूं अच्छे अच्छे शब्दों में, लेकिन तू मेरी बात नहीं समझता है। राजू, तुझे नहीं मालूम है राजू, तो मैं कमा का सताया हूँ भाई, मुझको सताओ नहीं, मैं लड़ाई व झगड़ा और नहीं चाहता, वरना कमजोर भाई भाई नहीं जानता है, मैं बहुत मुसीबत के मारा इंसान हूँ। मेरी बात मान जा, इसी में तेरी भलाई है राजू। बात तेरी मैं मान जाऊं? हाँ। कहा तो मेरी बात नहीं मानेगा तो आज इसी जगह पे हम तुझे लुढ़का देंगे। हम बहुत मादर चौधरी। इसका मतलब तो उस दिन मुझे पिस्तौल की धमकी दे रहा था और आज भी पिस्तौल की धमकी देता है। नहीं, लेकिन माधवराम इस तेरे खिलौने से डरने वाला नहीं है। ये खिलौना है और क्या है? अरे खिलौना नहीं, जब इसमें की गोली तेरे सीने में पड़ेगी तो बचाक से तो इसका मतलब तो अपने औकात को दिखाई चुका है और मेरी बात नहीं मानेगा। राजू, यहाँ झगड़ा क्यों हो रहा है? लड़ाई क्यों हो रही है? कौन हो बेटे? आप कहाँ रहते हैं? भाई साहब, आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं राजू के बड़े दाऊ का बेटा हूँ, मेरा नाम माधवराम है। क्या राजू के दाऊ की आप बेटे? हाँ भाई साहब। लड़ाई क्यों हो रही थी? भाई साहब, कल से जब से हम इस घर में आया हूँ, ये राजू मुझे बात बात पे गाली देता है और जो भी कुछ कहता हूँ तो पिस्तौल से मुझे जान से मारने की धमकी देता है, हमें घर में रहने नहीं देता है। क्यों रे राजू? भाई को गाली देता है, मारता है, क्यों? लेकिन आप लोग कौन है जो मेरे भाई को मारते हैं? बेटा, हाँ। मैं यहाँ का सरपंच हूँ। चलिए सरपंच हो? हाँ, आपका क्या नाम है बेटा? माधवराम। माधवराम। हाँ, लेकिन भाई साहब, लेकिन बेटा आपको मैंने कभी यहाँ देखा नहीं। सच है, सच है, आप लोग मुझे कभी नहीं देखा, क्योंकि आज पहली बार देखा है। हम इतना बड़ा सयाना अपने ननिहाल में हुआ हुआ। हम बात कर रहे हैं, तू देखा भाई साहब, आपके सामने हमारे ऊपर दौड़ता है। हम आप कौन है मेरे भाई को मारते हैं? हम बीटीसी, यानी बीटीसी हो? चमरुआ जूता चल। लेकिन भाई साहब, अरे नहीं मानना। अरे सरपंच जी और बीटीसी, लेकिन सरपंच जी, मेरे भाई को मत मारो। अगर राजू मेरी बात नहीं मानता है तो मेरा फैसला कर दो भाई साहब। कौन सा फैसला बेटा? हमारा बंटवारा कर दो। काहे का बंटवारा? क्योंकि हम और राजू के बीच में 20 बीघे जमीन है। 20 बीघे जमीन? हमारा बंटवारा कर दो। जब मेरी बात नहीं मानेगा तो हम राजू से अलग रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। वाह बेटा,
माधवराव, हाँ तो 20 बीघे जमीन है। हाँ भाई साहब, 1/2 कितनी कितनी हुई? 10 बीघे। लेकिन बेटा आपको यहाँ कुछ जानता तो है नहीं। अगर कोई नहीं जानता तो मेरे चाचा जी मुझे अवश्य जानते हैं। अगर चाचा जी भी नहीं जानते तो गांव के लोग जानेंगे। हाँ क्यों नहीं? गांव के लोग नहीं जानेंगे तो प्रधान जी। अरे प्रधान जी क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि परिवार रजिस्टर पे मेरा नाम है। क्यों नहीं? अगर प्रधान भी नहीं जान पाए तो अदालत जानेगी। अरे क्यों नहीं? फिर गाली दिया है। यहाँ भी तो छोटा है, बार बार में गाली देता है। अगर मैं आपका फैसला कर दें तो क्या आप हमारा फैसला अरे माने? भाई साहब, आप तो गांव के सरपंच हैं और ये भाई साहब बीडीसी हैं। अगर बीडीसी का और सरपंच जी का फैसला नहीं मानूंगा तो गांव में किस इंसान का फैसला मानूंगा? वाह बेटा, थोड़ा अगर राजू आप हमारा उचित फैसला कर देंगे तो हम तुम्हारे फैसले पर अटल हो जाएंगे। फैसला उचित ही होगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। राजू, यहाँ हम फैसला करने जा रहे हैं, तुझे मंजूर है? मंजूर है सरपंच जी, मुझे मंजूर है। मंजूर है बेटी से साहब। अबे रोता क्यों है ये? बेटी से जूता मार। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। माधवराव, यहाँ हम आपका फैसला करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो हमारे फैसले से आप इनकार हो जाए। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं? आपके फैसले पे मैं जब कह चुका, एक बार नहीं अनेकों बार कहता हूँ, मैं तुम्हारे फैसले पे अटल हो जाएंगे, लेकिन उचित फैसला। उचित ही होगा फैसला माधवराव। हाँ, तो हम आपका फैसला करने जा रहे हैं। तो कर दो। 10 बीघे की जगह पे तब तक आपको 10 बीघे जमीन मिले। ये आप कैसा फैसला किया है बेटा? हाँ, पहले तो आप बैठने की जगह सोचिए। बैठने का मतलब? गांव में कुछ तुम्हें जानता नहीं है। अरे जमीन तो आपकी है। हाँ। जब बैठने की जगह मिल जाएगी तो वहाँ लेटने को भी मिल जाएगी। गांव के लोग जान जाएंगे तुम्हारा आधार कार्ड भी यहाँ का नहीं होगा। हाँ भाई साहब, अगर मेरा आधार कार्ड यहाँ का नहीं है तो ननिहाल का है और यहाँ मैं संशोधन अवश्य करा लूंगा। जब आप आधार का संशोधन करवा लेंगे मैं आपकी जमीन दिलवा दूंगा, ये हमारा वादा है। तुम्हारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, पिन कार्ड, राशन कार्ड सब हम बनवाई देंगे। अरे हाँ, ये बीडीसी है। ठीक है भाई साहब, लेकिन ऐसा ना हो हम तुम्हारे फैसले पर अटल हो जाए और राजू बाल को मेरी जमीन ना दे। ना दे? अरे ये कौन होता है नहीं देगा? मैं अदालत से दिलवाऊंगा, अदालत से, ये हमारा वादा। ठीक है भाई साहब, लेकिन एक बात है। कौन सी? कल से हम जब से इस घर में आया हूँ और ना तो कुछ खाया हूँ और ना तो हमारी बीबी कुछ खाया है। हम दोनों लोग बहुत परेशान हैं। ना तो खाने की जगह देता है, ना रहने की जगह देता है, ना खाने को दाना देता है। आप 2 लोग हैं? हाँ, हम 2 लोग हैं। हम है, हमारी बीबी है। ये लोग आए हैं, खाने वाले को कोई व्यवस्था नहीं किया? क्यों? जानते नहीं हो, खा खा करके मोटे हो गए हो ना। ऐसा करो, माधव राम को खाने के लिए कम से कम 15 दिन के लिए राशन की व्यवस्था कर दो। ठीक है, 5 किलो बजरा का आटा दे देंगे। बजरा? तुम खाओ गेहूं का आटा? गेहूं का आटा होना चाहिए। साथ साथ में 5 किलो चावल भिजवा देना और 2 किलो अरहर की दाल। हमारे अरहर की दाल नहीं खाएंगे, पते का अरहर की दाल उधर। जो मैंने कहा है और तूने सुना है, चल ये व्यवस्था तुझे करना है। दे देंगे। रहने की जगह? अरे रहने की जगह बेटे तो आपकी जगह चाहिए, कहीं भी रहो। ये कौन होता रहने नहीं देगा? बेटा एक काम करे, जिसमें भैंसी बांधी जाती है, गोबर वोबर पड़ा है उसमें, उसी में रहें। अरे कोई बात नहीं बेटा, जहाँ भैंसियां रहती हैं वो कमरा ही है, उसे सफाई कर लेना, आराम से रहना। ठीक है भाई साहब, आपके फैसले पे अटल हो चुका हूँ और मैं घर को जा रहा हूँ।
लेकिन आटा और दाल अवश्य भिजवा देना। अरे कल तुम्हारा सारा राशन दाल चावल सब आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखा वाकई आज मुझे पता चला तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। बुद्धि नहीं, ये दिमाग नहीं, कंप्यूटर है कंप्यूटर। लेकिन ये भोसड़ी वाले बीडीसी का उठाओ। अब देख रहे हैं अगर जो अरे हुआ मारित नहीं तो तुम्हारे 14 बीघा सब चला जाते। दांत हालेगा भोसड़ी का तनी तेज अरे तो चूका मार दे। दांत सारे के तो असल लगवाई लियो। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर उसके सामने 2-4 हाथ मार दूं तो बुरा मत मानना। अरे तू तो हमारा दोस्त है, तेरे चोट लग गई तो पहले हमारे लग गई। हाँ? ठीक है, अब ये साला जब बशर गुजर नहीं होगा तो खुद साला भाग जाएगा। अरे ये बता रहे तूने अपने भाभी को मुझसे नहीं बताया? हाँ? अरे यार अपनी भाभी से मुलाकात नहीं करवाएगा? हम भी अभी नहीं मिल पाए हैं शुद्ध तरीके से, तो हम तुम्हें क्या बताएं। तू तो वो जमीन के चक्कर में पड़ा है ना, तो भाभी से क्या बात करेगा। चल पैगाम बड़ा। ठीक है। देखा? हाँ, अब साला आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मजा आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा राजू है। मैं राजू को जीने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, नहीं जिएगा और ना ही मरेगा। इसलिए हमारा नाम है बंसी दीवाना उर्फ राजा। भैया काफी समय हुआ है, अभी हमारे पति जी अपना बंटवारा करके नहीं है। मैं उनको बैठ कर जाते जब तक आते ही होंगे। अरे पिया बिली आप चुपचाप खड़े हो। कैसा का हिस्सा बंटवारा हुआ? फिर भी कुछ नहीं कह रहा, कुछ उदास दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे जी क्या बात है स्वामी, स्वामी। अरे अजी क्या बात है स्वामी, जब तुम निराश आए। अजी क्या बात,
गौरी, क्यों कह रहा उदासी? अगर उदासी का कारण जानना चाहती हो तो क्या कहो गौरी, कहे से कहा नहीं जाता है और बगैर के रहा नहीं जाता है। ऐसी बात है गौरी, बात है। और गौरी जी मैं क्या कहूँ दर्द दिल का, आज ही तस्वीर करूं लाता। अगर उदासी का कारण जानना चाहती हो, जिस समय राजू के पास हम अपना बंटवारा करने के लिए कहा तो राजू मुझे गाली देने लगा और मुझे जान से मारने की कोशिश पिस्तौल से किया। हमने उसका पिस्तौल छीन लिया और उसी समय गांव के सरपंच व बीबी से आ गया। फिर क्या हुआ? राजू को बहुत मारा, राजू को बहुत मारा और उन्होंने आज ऐसा फैसला कर दिया, इसी से कहां से कहने जाता और बगैर के रहने जाता है। ये क्यों? अच्छा कैसा फैसला? क्योंकि आज हमें 10 बीघे के जगह 10 बीघे जमीन मिली है गौरी। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कहता हूँ। तुम तो कहते थे हमारे हिस्से में 10 बीघे जमीन है, बहुत सा घर पड़ा हुआ है। अरे गौरी सही है, 10 बीघे जमीन है, बहुत सा घर है, लेकिन सरपंच जी कह रहे थे रार से हार भली होती है। तुम्हें गांव में कोई जानता नहीं, पहले बैठने की जगह सोचो। चलो कोई बात नहीं, हमें गुजारा करना है तो किसी न किसी प्रकार से गुजारा करूंगा। सच कहते हो स्वामी। लेकिन गौरी 10 बीघे जमीन मिली है, वो भी बंजर की, बंजर की जमीन मिली है। हम जाएंगे उसमें चारों तरफ से मेड़ चढ़ाएंगे और गांव में बैल मांग करके उसे जोतेंगे बोएंगे। तुम एक काम करना। कौन सा काम? सरपंच जी कह रहे थे अभी आटा जाएगा और दाल आ जाएगी। जब आटा और दाल आ जाए तो हमारे लिए खेत में एक रोटी बना करके लेकर के आना। ठीक है स्वामी। ठीक है, मैं खेत में चलता हूँ, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, बाय। क्या मेरी किस्मत में लिखा था ये?